आज मैं बीए प्रथम वर्ष इतिहास के छात्रों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताऊंगा कि उसने कौन सी विजय की, कहाँ कहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, उसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त को देवगुप्त, देवश्री और देवराज के नामों से भी पुकारा गया है। कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि लोक कथाओं के माध्यम से प्रसिद्ध उज्जैनी का शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यही था। यद्यपि इसे ठीक प्रकार से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यशस्वी सम्राटों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना प्रारंभ कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ऐसा ही किया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। संस्कृत का महान विद्वान कालिदास भी उसके दरबार में था। चंद्रगुप्त में अपने पिता की भांति ही सैनिक प्रतिभा थी और उसने अपने पिता द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त से प्राप्त साम्राज्य को विस्तृत किया। उसने पूर्वी बंगाल को विजय किया, परंतु उसकी सबसे महान सफलता शकों के विरुद्ध थी। भारत के उत्तर पश्चिम में कुषाण और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेशों में शक राज्य थे। चंद्रगुप्त ने भारत से इन विदेशियों के आधिपत्य को समाप्त कर दिया। 409 ईस्वी के लगभग उसने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करके उसके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण पश्चिम के समुद्र तट और पश्चिम के देशों से व्यापार करने वाले केंद्र स्थानों पर उसका अधिकार हो गया। कुछ स्थानों पर रामगुप्त का भी उल्लेख मिलता है। देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में एक कथानक है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले गद्दी पर उसका डरपोक भाई रामगुप्त बैठा, जो अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपनी रानी ध्रुव देवी को शक आक्रमणकारी को समर्पित करने के लिए तैयार हो गया, जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रानी के वेश में उसके पास जाकर उसका वध किया और उसके धृष्टतापूर्ण षड्यंत्र का अंत किया। इस कथा की ओर बाण ने हर्षचरित में और राजशेखर ने काव्य मीमांसा में भी संकेत किया है। इसके अतिरिक्त 9वीं-10वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजाओं के कुछ अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है, किंतु कथा इतिहास नहीं होती। रामगुप्त का नाम किसी गुप्त अभिलेख में नहीं मिलता, पर इनमें चंद्रगुप्त को समुद्रगुप्त का सीधा उत्तराधिकारी बताया गया है और साथ ही उसे राजर्षि की पदवी दी गई है। इससे ज्ञात होता है कि यह कथा एकदम असंभव है, क्योंकि यह चंद्रगुप्त को अपने भाई के हत्यारे और उसकी विधवा रानी के पति के रूप में प्रस्तुत करती है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट एक लौह स्तंभ है, जिस पर चंद्र नामक राजा की प्रशस्ति खुद हुई है। यदि उस चंद्र राजा को चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया जाए, जैसा कि अधिकांश इतिहासकार मानते भी हैं, तो यह मानना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त ने अनेक युद्ध किए और पश्चिम में बल्ख, बैक्ट्रिया से लेकर पूर्व में पूर्वी बंगाल और उसके निकटस्थ क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार भारत से शकों और कुषाणों के राज्यों को नष्ट करके संपूर्ण उत्तर भारत और विदेश तक में एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त को जाता है। उसके समय में संपूर्ण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में उसके भारत के मुख्य राज परिवारों से विवाह संबंध स्थापित करने की नीति भी सहायक रही। उसने स्वयं नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और उससे उत्पन्न अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इन विवाह संबंधों ने उसे शकों को परास्त करने में सहायता दी। इस कारण यह विश्वास किया जाता है कि इन विवाहों का उद्देश्य राजनीतिक था। गुप्त सम्राटों के विवाह संबंध कुंतल राज्य के कदम वंश के शासकों से भी थे। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि कुंतल की राजकुमारी का विवाह स्वयं चंद्रगुप्त के साथ हुआ था अथवा उसके पुत्र के साथ, परंतु इन संबंधों से स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त ने भी भारत के शक्तिशाली राजपरिवारों से विवाह संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति को दृढ़ करने की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त का नाम देवराज और देवगुप्त भी था। उसके सैनिक अधिकारी अमरकारदेव के सांची अभिलेख नंबर 8 में उसे देवराज नाम दिया गया है। वाकाटक शासकों के विवरणों से यह सिद्ध होता है कि रानी प्रभावती के पिता का नाम चंद्रगुप्त और देवगुप्त दोनों ही था। चंद्रगुप्त का एक तीसरा नाम धाब भी था, जिसका उल्लेख दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट के मेहरौली अभिलेख में किया गया है, जिसमें एक ही व्यक्ति के लिए चंद्र और धाब शब्दों का प्रयोग किया गया है।
परंतु चंद्रगुप्त का ऐतिहासिक दृष्टि से लोकप्रिय नाम चंद्रगुप्त द्वितीय ही रहा। धन्यवाद।